चालू करें। किसी सूत्र में अज्ञात राशि की गिनती, कोई सूत्र दिया है, जैसे कुछ सूत्र आपको हाई स्कूल में पढ़ाए गए हैं और कुछ सूत्र जो होंगे वो इंटर में पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स का पहला पार्ट है तो दिमाग में पूरी किताब के पाठों के सूत्र पहले ही पाठ में आ गए। इनका प्रोडक्शन या इनका सत्यापन जो होगा वो जैसे जैसे पाठ पढ़ाए जाएंगे वैसे हो जाएगा। कक्षा 11 में पाठ आएगा, उसका नाम होगा अणुगत सिद्धांत। तो अणुगत सिद्धांत में पीवी बराबर आरटी आपको पढ़ाया जाएगा। जहां पी क्या है, दाब है, वी यहाँ पर आयतन है, आर गैस नियतांक है और टी जो है परम ताप है। ये सूत्र का जो प्रोडक्शन किया था, बनाया था, वो बनाया था, इसमें दो सूत्र शामिल हैं। ये बायल ने बनाया था और इस सूत्र को बनाया था चार्ल्स ने। और जब दोनों को मिला देते हैं तो उसे आदर्श गैस समीकरण का सूत्र कहते हैं। और यहां पर एक कांस्टेंट रख देते हैं आर, जहां आर गैस नियतांक है। इस प्रकार से पीवी बराबर आरटी बन जाता है। ये बताया था बायल और चार्ल्स ने, और ये बताया था कि ये आदर्श गैस के लिए सूत्र सत्यापित होता है। लेकिन बाद में वंडरवाल ने बताया कि वास्तव में जो सूत्र लिखा है, गैसें जो होती हैं जिस बर्तन में भरी होती हैं उसमें एक अतिरिक्त दाब डालती हैं। जो दाब है, इस दाब के अतिरिक्त दाब डालती हैं और इसके बाद इसमें जो अणु होते हैं उन अणुओं का भी कुछ आयतन होता है, जबकि ये चीज बायल और चार्ल्स ने नहीं बताई थी। हालांकि यहाँ पर यह विषय नहीं है, यहाँ पर विषय यह है कि वंडरवाल एक वैज्ञानिक है, वंडरवाल ने ये बात बताई कि सूत्र गलत है। सूत्र में होना क्या चाहिए था, P प्लस ए बटा वी स्क्वायर, जहां P क्या है, दाब, A बटा वी स्क्वायर, जहां V यहां पर आयतन है और A अज्ञात राशि है। और इस पाठ में हमारा जो मेन पॉइंट है वो है अज्ञात राशि की बीमा ज्ञात करना। इनटू में है V माइनस बी, जहां भी आयतन है बर्तन का, लेकिन अणुओं द्वारा जो आयतन घेर लिया गया वहां अज्ञात राशि बी है, बराबर लिखा गया आरटी। सही बात यह है, ये आदर्श गैस का संशोधन है वंडरवाल ने। अब आप कहेंगे सूत्र मिलेगा कहां? ये सूत्र हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अणुगत सिद्धांत और एक कक्षा 11 के पाठ का पाठ अणुगति सिद्धांत से लिया गया है। और अणुगत सिद्धांत में इस सूत्र का निर्माण हुआ। हम यहाँ सूत्र का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं कि जो ए और बी अज्ञात राशियां हैं इनकी बीमा कैसे निकाली जाए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि कक्षा 11 में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बोर्ड होता नहीं है। जब आप कंपटीशन दोगे तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। बीमा निकालने के लिए सबसे प्राथमिकता होती है कि हमें जरूर ज्ञान हो और वो होना चाहिए कि दिया क्या क्या है। यहां पर दी पी जो है यह आपको पता है दाब है, और अगर दाब है तो दाब का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। अब विमीय सूत्र का पता होगा जब आप उसका फार्मूला पता होगा। आपने पढ़ा होगा दाब बराबर बल बटा ए। अगर ये भी फार्मूला नहीं पढ़ा है तो कक्षा 11 में पाठ है, उसका नाम है तरल दाब। तरल दाब में लिख दो यहाँ पर तरल दाब, उससे सूत्र लिया गया है। लेकिन ये पता है कि यहाँ यह क्या है, बल है, और ए क्या है, क्षेत्रफल। अगर बल है तो बल का फार्मूला तो पता है कि यम गुणे क्या है, ए। अगर इसका मात्रक लिखे तो केजी बटा मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। केजी का विमीय सूत्र एम एल टी का पावर 2, एम एल टी का पावर -2। जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसे मैं थोड़ा तेजी से बोलता हूँ तो जाएगा एम एल टी का पावर -2। और यहाँ पर इसे स्क्वायर नहीं कहिएगा, माइनस स्क्वायर नहीं कहिएगा, क्योंकि घातों को पावर कहते हैं।
और यहाँ एल स्क्वायर नहीं कहते, एल की पावर क्या कहेंगे 2। बोलचाल की भाषा में एल स्क्वायर कोई बोल दो वो गलत है, इसे एल स्क्वायर नहीं कहेंगे, एल की पावर 2, क्योंकि घातों को बीमा कहते हैं। और जब आप इसको अप में ले जाएंगे तो m l माइनस का 1 t का पावर माइनस का 2। ठीक है, देख लो अप में जाएगा तो ध्यान। अब यहाँ पर ये हो गया, v क्या है यहाँ पर आयतन, v आयतन। और अगर v आयतन है तो आयतन का भी सूत्र क्या हो जाएगा आपको पता है एल क्यू। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। अब अगर हमें ए के बीमी सूत्र निकालना है तो मैंने कहा था कि जो पी की बीमा, ये पिछले रिकॉर्डिंग में है, ठीक है, आवाज स्पष्ट उसमें शायद नहीं आ रही थी, इसलिए इसको ऐसा किया गया है वी स्क्वायर की बीमा, यानी जो बीमा पी की होगी वही बीमा ए बटा वी स्क्वायर की होगी। क्योंकि हमें बीमा किसकी निकालना है ए की, तो उसको हम लेफ्ट में लिख लें ए बटा वी स्क्वायर की बीमा बराबर पी की बीमा। एक लाइन हालांकि लेफ्ट चली गई, यहां पर आप इसको ट्रांसफर कर दो तो ए की बीमा बराबर आप लिखोगे पी गुणे वी स्क्वायर की बीमा। बार बार कहना है कि इसको ए बराबर ना नहीं देना कभी, क्योंकि ये बीमा इस बीमा के बराबर। अब पी की बीमा मैं निकाल चुका हूं यहाँ पर, और यहां से इसको यहाँ पर लाओ तो m l का पावर -1 t का पावर -2 और गुणे यहाँ v है, v का l क्यूब, इसका स्क्वायर है l की पावर 6। समझ गए, l की क्यूब गुणे l क्यूब l की 6। अब लिखो क्रम से m पहले लिखो, प्लस में है ये माइनस में है तो 5 हो जाएगा, t का -2 हो जाएगा, ये हो जाएगी ए की बीमा। बार बार कहते हैं बीमा हम बोलते हैं लेकिन वास्तव में ए की बीमा नहीं है, इसका बीमी सूत्र है। आप लिख दो बीमी सूत्र है, ये बीमा नहीं। ठीक है, कोई अगर ए की बीमा पूछे तो आप लिखोगे m की घात 1 है, l की घात 5 है, t की घात 2। ठीक है, ये बोलचाल की भाषा में बोला जाए। अब यहाँ पर क्या है, इसकी b की बीमा निकालना, तो मैंने कहा था इसमें प्लस या माइनस का अंतर नहीं होता, तो यहां लिखेंगे b की बीमा बराबर v की बीमा। अब आपको पता है यहाँ v क्या है, बार बार कह रहे हैं आयतन है, अब आयतन की बीमा क्या हो जाएगी l क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगी v की बीमा। ठीक है, मैं बार बार कर रहा हूँ, वंडर वाल्स में बताया गया है, सूत्र कहाँ से आया है ये सूत्र आपको बता दिया जाएगा।